हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सिलेक्शन के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। इसी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्केलेटन सिस्टम टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज which are very important for your government exam perspectives. So look very carefully and here we are going to start. तो चलिए पहले हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी जान लेते हैं। तो यह स्केलेटन सिस्टम क्या है? तो स्केलेटन सिस्टम शरीर की एक ऐसी संरचना है जो शरीर को गति, प्रचलन और सुरक्षा प्रदान कर रही है। क्या है? A skeleton system is a system which provide protection, locomotion as movement to the body is called skeleton system. ठीक है? तो स्केलेटन सिस्टम अगर हम आगे देखें तो स्केलेटन सिस्टम क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? तो जो स्केलेटन सिस्टम है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्सोस्केलेटन और दूसरा एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन को बाह्य कंकाल कहा जाता है और एंडोस्केलेटन को अंतरीय कंकाल कहा जाता है। ठीक है? एक्सोस्केलेटन क्या है? तो एक्सोस्केलेटन शरीर की वो संरचना है जो शरीर के अंदर होती है, बोन। वो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट होकर आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो इसमें क्या-क्या आता है? नहीं, एक्सोस्केलेटन फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी। एक्सोस्केलेटन जो है, वो है शरीर की वो संरचना जो शरीर के बाहर प्रेज़ेंट है। शरीर के बाहर प्रेज़ेंट है, एक्सो मतलब बाहर प्रेज़ेंट है और शरीर को प्रोटेक्ट कर रही है। तो इसमें क्या-क्या आता है? तो इसमें आता है आपका नेल्स। नेल्स आपके शरीर के बाहर है और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फिर हेयर, फेदर, क्लेव्स, ये सब शरीर के बाहर प्रेज़ेंट है और शरीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये जो बाहरी कंकाल है, ये किसमें पाया जाता है? तो ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। ज़्यादातर कॉकरोच में पाया जाता है बाहरी कंकाल। जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन जो है वो शरीर के अंदर प्रेज़ेंट होता है। कहाँ प्रेज़ेंट होता है? शरीर के अंदर और शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहा होता है। और इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन। ये सब आपके एंडोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं और शरीर को सुरक्षा प्रदान कर रहे होते हैं। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन जो है, ह्यूमन स्केलेटन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में। जो एक है एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक है एक्सोस्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो सीधे-सीधे यहाँ आपके फेशियल बोन्स है, ये सब आते हैं इसमें। और यहाँ पे वर्टिबल कॉलम जो है ये आती है, रिब्स आती है और स्टेनम, ये सब आपके एक्सोस्केलेटन में आते हैं। और एक्सोस्केलेटन में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? तो एक्सोस्केलेटन में 80 बोन्स प्रेजेंट होती है। और जो आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन है, जो आपके हाथ बच गए, आपके पैर, ये सब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स होती है? तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती है टोटल। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इन्फेंट, जो इन्फेंट होता है,
तो इन्फेंट में कितनी बोन्स होती है? तो इन्फेंट में 300 प्लस बोन्स होती है। और एडल्ट का देखा जाए तो एडल्ट में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? तो एडल्ट में 206 बोन प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? 206 बोन पूरी प्रेजेंट होती है एडल्ट में। 300 से 206 कैसे हो जाती है बोन्स? तो जो हड्डियां टूट पार्ट्स में डिवाइड होती है तो वो सब मिलकर एक हड्डी बना लेती है। तो इसी वजह से कुछ हड्डियां कम भी हो जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बोन्स कॉल्ड? बोन्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियोलॉजी किसको कहा जाता है? तो शरीर बोन्स के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, फिर कार्डियोलॉजी किसको कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी जो है हार्ट के अध्ययन को कहा जाता है। और हेमाटोलॉजी आपके रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स अ बोन टू अनदर बोन? कौन सा वो जोड़ है वो आपके बोन से कनेक्ट कर रहा होता है? तो बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है? तो बोन को बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट। लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट कर रहा होता है। फिर टेंडन क्या करता है? तो टेंडन जो है बोन को मसल से कनेक्ट कर रहा होता है। बोन को मसल से कौन कनेक्ट करता है? तो टेंडन करता है। हाँ, टेंडन किसको कनेक्ट करता है? तो टेंडन करता है बोन को मसल से। और बोन को बोन से कौन करता है? तो बोन को बोन से कनेक्ट लिगामेंट कर रहा होता है। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट आर न्यू बोर्न बेबी? जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? तो जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसमें 300 बोन्स होती है। 300 प्लस बोन्स प्रेजेंट होती है। और एडल्ट में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? तो एडल्ट में होती है 206 हड्डियां। कितनी होती है? 206 हड्डियां एडल्ट में। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी? एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? तो एडल्ट में 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। और इन्फेंट में 300 प्लस बोन्स प्रेजेंट होती है। 300 भी। विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी और मोटी हड्डी कौन सी होती है और मजबूत हड्डी? सबसे मोटी और मजबूत हड्डी तो वो होती है फीमर। फीमर जो आपके लेग में प्रेजेंट होती है, पहली हड्डी, वो आपकी बहुत ही मजबूत हड्डी होती है और मोटी हड्डी होती है। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है स्टेपस। स्टेपस इज द वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये होती है ईयर में। स्टेपस बोन्स लोकेटेड। स्टेपस बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? तो वो होती है ईयर में। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल? ह्यूमन स्कल में कितनी बोन प्रेजेंट होती है? तो ह्यूमन स्कल जो है उसमें प्रेजेंट होती है 29 बोन्स। कितनी होती है? 29 बोन्स। जिसमें से जो 8 बोन्स होती है तो वो होती है क्रेनियम में। 8 बोन्स क्रेनियम में प्रेजेंट होती है। 14 बोन्स जो होती है, इनमें से 14 बोन फेशियल बोन्स होती है। और जो 6 बोन्स है वो ईयर्स में होती है। और एक बोन जो होती है वो हायोइड, वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। हाउ मेनी बोन्स फॉर्म द ह्यूमन फेस? ह्यूमन फेस को कितनी बोन्स मिलकर बनाती है? तो वो बनाती है 14 बोन्स। कितनी बोन्स? 14 बोन्स। विच बोन्स इज नोन एज ब्यूटी बोन? ब्यूटी बोन किस बोन को कहा जाता है? तो ब्यूटी बोन कहा जाता है कैल्विकल बोन को। और कैल्विकल बोन को कॉलर बोन भी कहा जाता है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द पटेला? पटेला का कॉमन नेम क्या है? तो जो पटेला है उसका कॉमन नेम है नी कैप, क्योंकि ये नी में प्रेजेंट होती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? कितने पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में? तो होती है 12 पेयर। 12 पेयर बोन्स प्रेजेंट होती है रिब्स में।
द बेस्ट बोन इज टेक्निकली नोन एज, बेस्ट बोन को टेक्निकली क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्टेनम, स्टेनम कहा जाता है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एक्सल स्केलेटन, एक्सल स्केलेटन में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो एक्सल स्केलेटन में 80 बोन्स प्रेजेंट होती है, 80। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में प्रेजेंट होती है 126 हड्डियां। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, तो वो होती है 126, 126 बोन्स आर प्रेजेंट इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेल बोन, टेल बोन किसको कहा जाता है, तो टेल बोन कहा जाता है कोक्सिक्स को, कोक्सिक्स को कहा जाता है, ये वर्टिबल कॉलम के निचले हिस्से में प्रेजेंट होती है। द फर्स्ट कैल्विकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड, फर्स्ट कैल्विकल वर्टिब्रा को क्या कहा जाता है, तो ये जो बोन यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्कल को वर्टिबल कॉलम से कनेक्ट कर रही होती है, तो वो होती है एटलास, और ये आपके यस मोमेंट में हेल्प करती है। Which mineral is the most abundant in the bones? बोन्स में कौन सा मिनरल है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो पाया जाता है कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन्स में बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। फिंगर बोन्स आर ऑल्सो नोन एज, फिंगर बोन्स को क्या कहा जाता है, फिंगर बोन्स को कहा जाता है फेलेंजेस। द बोन इन द अपर आर्म इज कॉल्ड, जो बोन अपर आर्म में प्रेजेंट होती है वो उस बोन का नाम क्या है, तो उसका नाम है ह्यूमरस, ह्यूमरस यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके फोर आर्म में, अपर आर्म में। फिर यहाँ पे रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना प्रेजेंट होती है, फिर टार्सल, फिर मेटाटार्सल और फिर फेलेंजेस। वेयर आर द कार्पल्स बोन्स आर लोकेटेड, कार्पल बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, तो जो कार्पल बोन है वो आपकी प्रेजेंट होती है पाम में, ये फोर आर्म और पाम को कनेक्ट कर रही होती है। ट्रिबा एंड फिबुला आर बोन्स ऑफ, ट्रिबा और फिबुला किसकी बोन्स है, तो वो है लेग की। शोल्डर ब्लेड इज टेक्निकली नोन एज, शोल्डर बोन को क्या कहा जाता है, तो शोल्डर बोन को कहा जाता है स्केफला, ये दो बोन्स से मिलकर बनी होती है। कौन सी हड्डी यू शेप्ड में होती है, और टंग, टंग के बेस पे प्रेजेंट होती है, तो वो होती है हायोइड बोन, हायोइड बोन प्रेजेंट होती है आपके टंग के बेस पर, और ये एक्सल स्केलेटन में आती है। फ्लोटिंग रिब्स आर विच पेयर, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, तो फ्लोटिंग रिब्स होती है 11th और 12th, आखिरी के जो दो होती है ये इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। द लोअर जो बोन इज कॉल्ड, लोअर जो बोन को क्या कहा जाता है, तो जो लोअर जो में प्रेजेंट होती है बोन इसको कहा जाता है मैंडिबल, क्या कहा जाता है, मैंडिबल। और जो अपर जो में प्रेजेंट होती है इसको कहा जाता है मैक्सिलर। What fluid is found in freely movable joint to reduce friction? फ्रिक्शन को रोकने के लिए कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो होता है साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड फ्रिक्शन को रोकता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड इन, बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है शोल्डर में, कहाँ पाया जाता है, शोल्डर में। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द, ब्लड सेल्स जो होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये कहाँ पे बन रहे होते हैं, ये बन रहे होते हैं बोन मेरो में, जो मोटी हड्डी होती है उनमें बन रहे होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।